Subscribe Kijiji, Learner everyone, YouTube channel ko, and press notification button for new video updates. फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैक्टीरिया टॉपिक। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की हिस्ट्री क्या है, बैक्टीरिया के जनरल स्ट्रक्चर्स क्या है, बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बैक्टीरिया की साइज और शेप कैसे होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बैक्टीरिया की संरचना, उसके शेप, उसके क्लासिफिकेशन, उसके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उसके फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं, उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी के फादर एंटोनी वैन लीवेनहॉक को माना जाता है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये माइक्रोब्स हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं, केवल कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर। कुछ बैक्टीरिया क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर बहुत ही साधारण होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा। बैक्टीरिया की हिस्ट्री की बात कर ले तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर एंटोनी वैन लीवेनहॉक हैं। बैक्टीरिया सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था एंटोनी वैन लीवेनहॉक के द्वारा 1632 से 1723 के बीच में। उन्होंने एक माइक्रोस्कोपी को डिस्कवर्ड किया और उन्होंने उस माइक्रोस्कोपी की मदद से बैक्टीरिया को सबसे पहले वाटर और दांतों के मैल में देखा था और उन्होंने इसे एनिमल क्यूल्स नाम दिया। लीवेनहॉक एक क्लॉथ मर्चेंट थे हॉलैंड में, क्योंकि लीवेनहॉक हॉलैंड के निवासी थे और वे वहाँ पर कपड़ा के व्यापारी भी थे वहाँ के। अगला कैरोलस लिनियस हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1758 में बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया वर्मिस और जीनस ग्रुप में। अगले हमारे साइंटिस्ट लुइस पास्चर आते हैं जिन्होंने 1882 से 1895 में यह सिद्ध किया कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारा होता है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही कंप्लीट होता है। यानी कि जो हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिससे हम बियर, वाइन और भी सारी एडिबल प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो सब फर्मेंटेशन से ही होता है। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन का खंडन किया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के प्रिंसिपल का भी उन्होंने प्रतिपादन किया। अगले साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, उन्होंने 1843 से 1910 के बीच में एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया का पता लगाया। यानी कि इन्होंने एक ऐसे बैक्टीरिया का खोज किया जिससे एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियां होती थी। अगला हमारा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बैक्टीरिया है उसका एक सिंपल बैक्टीरिया का ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमें आउटर लेयर हमको कैप्सूल दिखने को मिल रही है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म इसमें पाया जा रहा है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट है पूरे साइटोप्लाज्म में। प्लाज्मिड इसमें देखने को मिल रहा है, फूड ग्रेन्यूल्स हो गए, न्यूक्लियोइड हो गया। न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल जहाँ पाया जाता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला इसमें मीसोसोम है। मीसोसोम इसमें रेस्पिरेशन का वर्क करता है क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें फ्लैजेला भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़े बड़े। इससे बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोशन के लिए इसे यूज करती है। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, हमारा जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही साधारण है, एक कोशिकीय माइक्रोब्स है। बैक्टीरिया हमारा पानी में पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है और मिट्टी में प्रत्येक जगह पर पाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पर बैक्टीरिया हमारा ना पाया जाता हो। बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यह बहुत ही साधारण होता है, अकेले या फिर ग्रुप के फॉर्म में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एब्सेंट होता है न्यूक्लियस में बैक्टीरिया के, क्योंकि बैक्टीरिया हमारा एक कोशिकीय सेल है। डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं इसके न्यूक्लियस में और इसे हम इस रीजन को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। मीसोसोम प्रेजेंट होता है सेल में। 70S राइबोसोम पाया जाता है इसमें।
डीएनए हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसमें एक क्रोमोसोम रिंग नुमा संरचना में पाया जाता है। इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें फिजन प्रोसेस के द्वारा होता है बैक्टीरिया में। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिसमें डिवीजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा पाया जाता है, जैसे हमारा कंजुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इनमें बैक्टीरियल सेल डिवीजन कुछ बैक्टीरियाओं में इन तीनों प्रोसेस के द्वारा होता है। अगला हमारा जो आता है हैबिट और हैबिटाट की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पाया जाता है। वो हमारा एयर में भी होगा, वाटर में भी होगा, प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी पाया जाएगा। बैक्टीरिया ओपन फूड पर हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो खुला भोजन होता है उस पर बैक्टीरिया के ग्रो होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे आपको कई प्रकार के डिजीज भी होते हैं। अक्सर आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया, एक्सेट्रा। बैक्टीरिया की साइज की बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया की साइज होती कितनी है, ये कितने बड़े होते हैं। तो बैक्टीरिया को हम माइक्रोन में मेजर करते हैं। इसकी साइज डिपेंड करती है इसके शेप पर, कि हमारा बैक्टीरिया का शेप कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो एक नॉर्मल बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो 0.5 से 1.0 माइक्रोन होती है, इंटू 2.0 से 5.0 माइक्रोन होती है साइज। स्फेरिकल बैक्टीरिया की साइज की बात कर लें तो 0.5 से 2.0 माइक्रोन होती है। रॉड शेप्ड अथवा फिलामेंटस बैक्टीरिया की लंबाई की बात करें तो 1 से 10 माइक्रोन होती है, और डायामीटर में यह 0.25 से 1.0 माइक्रोन होते हैं। बैक्टीरिया इकोलाई की बात कर ले तो यह एक बैसिलस है जिसका साइज लगभग 1.1 से 1.5 माइक्रोन है। इसकी वाइड 2.0 से 6.0 माइक्रोन लंबी है। बैक्टीरिया की शेप की बात कर लेते हैं तो बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है। तो 3 प्रकार के बैक्टीरिया की शेप पाई जाती है। पहला हमारा कोकस हो गया जो स्फेरिकल होगा, गोलाकार यानी। दूसरा हमारा बैसिलस हो गया, रॉड शेप्ड हो गया जो बिल्कुल एकदम छड़नुमा होगा। तीसरा हमारा स्पाइरल हो गया, ट्विस्टेड शेप का होगा ये हमारा। एक एक करके इन सबको जानते हैं। यहाँ पर जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, हमारा कोकाई जो है वो गोलाकार है, बैसिलाई हमारा जो है आपको देख रहे हैं रॉड शेप्ड दिख रहा है, और ये अदर में हमारे कुछ दूसरे बैक्टीरिया हैं जिनकी शेप डिफरेंट टाइप के हैं। कोकाई की बात कर लेते हैं। कोकस शब्द हम सिंगल बैक्टीरियल सेल के लिए यूज करेंगे। अगर हमारा बैक्टीरियल सेल सिंगल है यानी अकेला है तो उसको हम कोकस नाम देंगे। ये राउंड सेल होते हैं, कभी कभी ये स्लाइटली फ्लैटेंड होते हैं। जब ये एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे तभी इनको हम स्लाइटली फ्लैटेंड नाम देंगे। कोकाई के कुछ टाइप्स हैं, जैसे माइक्रोकोकाई हो गया, डिप्लोकोकाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, टेट्राड हो गया, स्टैफिलोकोकाई हो गया, सार्सिनी हो गया। ये 6 प्रकार के कोकाई के टाइप्स हैं। अगली जो हमारी बैक्टीरिया आती है वो है बैसिलस शेप। बैसिलस हम सिंगल बैक्टीरियल सेल के लिए यूज करेंगे। सपोज दैट अगर हमारा कहीं पर एक बैक्टीरिया पाया जा रहा है एक निश्चित क्षेत्र में, तो हम उसको बैसिलस नाम दें। लेकिन उसी क्षेत्र पर अगर हम ज़्यादा ग्रुप के फॉर्म में रहेंगे तो उसको हम बैसिली नाम देंगे उस बैक्टीरिया को। यहाँ बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल छड़नुमा होती है। ये मोटाइल होते हैं और कभी कभी नॉन मोटाइल भी होते हैं। बैसिलस की टाइप की बात कर ले तो ये डिप्लोबैसिलस होते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस पाए जाते हैं। अगला हमारा जो आता है स्पाइरल। ये स्पाइरल अथवा हेलिकल शेप के होते हैं। ये कोकस और बैसिलस से शेप में बड़े होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो 10 से 50 माइक्रोन होती है, और इनकी वाइथ जो होती है वो 0.5 से 3.0 माइक्रोन होती है। इन बैक्टीरियाओं में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लैजिला का वर्क एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि लगभग सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसकी टाइप्स की बात कर ले तो ये कॉमा शेप की होती हैं, फिलामेंटस शेप की होती हैं, प्लीमॉर्फिक शेप की होती हैं। ये 3 प्रकार की ये बैक्टीरिया होती है।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।